दोस्तों, आप सभी का इंग्लिश विंग्लिश चैनल में स्वागत है। आज आप सीखेंगे कुछ बेहतरीन एक्सप्रेशंस जिन्हें शायद आप अभी तक हिंदी में ही बोलते रहे होंगे, परंतु आज से आप उन वाक्यों को इंग्लिश में भी अच्छे तरीके से बोल पाएंगे। लेट मी एंड योर एक्साइटमेंट एंड हियर वी गो। हमारा वहाँ दबदबा है। वी हैव इन्फ्लुएंस ओवर देयर। वी हैव इन्फ्लुएंस ओवर देयर। इन्फ्लुएंस होना यानी दबदबा होना, यानी आपकी बात का चलना। आजकल कंटेंट को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए मिल रही है। कंटेंट इज़ गेटिंग इट्स ड्यू दीज डेज। कंटेंट इज़ गेटिंग इट्स ड्यू दीज डेज। गेटिंग वंस ड्यू यानी जो प्रॉपर तरीके से नाप तोल कर सही मिले, और सरल भाषा में जैसा किसी को जायज़ तरीके से मिलना चाहिए। कंटेंट का अर्थ स्क्रिप्ट या स्टोरी लाइन या डायलॉग्स आदि से है। पैसे का बंदोबस्त हो जाए तो पैसे भेज देना। सेंड मनी इफ़ मनी इज़ अरेंज्ड। सेंड मनी इफ़ मनी इज़ अरेंज्ड। कैसे कैसे लोग इस दुनिया में हैं। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ स्ट्रेंज पीपल। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ स्ट्रेंज पीपल। ये कहने का एक अंदाज़ है। यहाँ पर वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं की गई है। मैं मंदिर में माथा टेकने गया। आई वेंट टू पे ओबेसेंस एट द टेम्पल। आई वेंट टू पे ओबेसेंस एट द टेम्पल। टू पे ओबेसेंस यानी माथा टेकना या सजदा करना, यानी झुक कर प्रेयर आदि करना। क्यों ना हम भी कुछ ऐसा कर लें। वाई शुड वी ऑल्सो नॉट डू समथिंग लाइक दिस। वाई शुड वी ऑल्सो नॉट डू समथिंग लाइक दिस। छोटे बच्चे थिरकने वाले संगीत पर झूमे। टाइनी टॉड्स परफॉर्म्ड टू फुट टैपिंग म्यूजिक। टाइनी टॉड्स परफॉर्म्ड टू फुट टैपिंग म्यूजिक। टाइनी टॉड्स यानी छोटे बच्चे, फुट टैपिंग म्यूजिक यानी थिरकने वाला संगीत। शुरू में तो सब अच्छा लगता है। एवरीथिंग अपीयर्स टू बी फाइन इन द बिगनिंग। एवरीथिंग अपीयर्स टू बी फाइन इन द बिगनिंग। अब देखिए सेंटेंस का सेकंड पार्ट। फिर धीरे धीरे असलियत पता लगती है। देन द रियलिटी इज़ रिवील्ड ग्रेजुअली। देन द रियलिटी इज़ रिवील्ड ग्रेजुअली। रियलिटी यानी असलियत, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, रिवील होना यानी असलियत का पता चलना। यह घटना हमारे समाज पर एक धब्बा है। दिस एपिसोड इज़ अ ब्लॉट ऑन आवर सोसाइटी। दिस एपिसोड इज़ अ ब्लॉट ऑन आवर सोसाइटी। ब्लॉट यानी धब्बा, एपिसोड यानी घटना। कामयाबी आपकी खुशी की गारंटी नहीं दे सकती है। सक्सेस डज नॉट गारंटी योर हैप्पीनेस। सक्सेस डज नॉट गारंटी योर हैप्पीनेस। गांव वाले उनका साथ नहीं देंगे। द विलेजर्स विल नॉट साइड विद देम। द विलेजर्स विल नॉट साइड विद देम। साइड विद का अर्थ होता है साथ देना या फिर साथ खड़े होना। मैं उनको उनकी औकात दिखा दूंगा। आई विल पुट दैम इन देयर प्लेस। आई विल पुट दैम इन देयर प्लेस। टू पुट समवन इन वंस प्लेस का अर्थ होता है किसी को उसकी सही औकात दिखाना। मेरे दिमाग में कई बातें चल रही हैं। देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन माई माइंड। देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन माई माइंड। गोइंग ऑन इन माइंड का अर्थ होता है दिमाग में कुछ चलना। तुम हमेशा उसकी परमिशन क्यों लेते हो? वाई डू यू ऑलवेज सीक हिज परमिशन? वाई डू यू ऑलवेज सीक हिज परमिशन? टू सीक परमिशन यानी परमिशन लेना। चीज़ें सबसे निचले स्तर तक पहुंच गई हैं। थिंग्स हैव रीच्ड देयर लोएस्ट पॉइंट। थिंग्स हैव रीच्ड देयर लोएस्ट पॉइंट। थिंग्स यानी चीज़ें। जो तुमने किया है वह और कौन करेगा? Who would do what you have done? Who would do what you have done? राय के एक ना होने का स्वागत है। A difference of opinion is welcome. A difference of opinion is welcome. A difference of opinion यानी राय का एक ना होना।
मैं कुछ बिजनेसमैन से मिलने तुरंत चला आया। आई केम एट शॉर्ट नोटिस टू मीट सम बिजनेसमैन। आई केम एट शॉर्ट नोटिस टू मीट सम बिजनेसमैन। एट शॉर्ट नोटिस यानी तुरंत। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? हु विल बेल द कैट? हु विल बेल द कैट? बेल द कैट यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यानी किसी कठिन काम को करने का किसी का सबसे पहले हिम्मत दिखाना। अपने अभी के घर के माहौल में खुशी पाओ। फाइंड हैप्पीनेस इन योर प्रेजेंट डोमेस्टिक इन्वायरमेंट। फाइंड हैप्पीनेस इन योर प्रेजेंट डोमेस्टिक इन्वायरमेंट। प्रेजेंट यानी अभी के, डोमेस्टिक यानी घर के या घरेलू, इन्वायरमेंट यानी माहौल। दूसरों की ज़रूर सोचो, लेकिन अपना पेट भरने के बाद। थिंक डेफिनेटली अबाउट अदर्स बट ओनली आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ योर ओन belly. Think definitely about others but only after taking care of your own belly. Take care of belly का अर्थ होता है पेट भरने के बाद। आपकी रेपुटेशन की बढ़ने की उम्मीद है और यह और ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। Your reputation is likely to soar and it will reach even greater heights. Your reputation is likely to soar and it will reach even greater heights. Likely to soar यानी बढ़ने की उम्मीद होना। उन्होंने जानबूझकर मेरी प्रॉब्लम को अनदेखा किया। They deliberately turned a blind eye to my problem. They deliberately turned a blind eye to my problem. Deliberately यानी जानबूझकर। टू टर्न अ ब्लाइंड आई का अर्थ होता है अनदेखा करना। कामयाबी से किसी को घमंड नहीं होना चाहिए। सक्सेस शुड नॉट गो टू वंस हेड। सक्सेस शुड नॉट गो टू वंस हेड। गो टू वंस हेड का अर्थ होता है घमंड करना, यानी सरल भाषा में दिमाग का खराब होना। इन मुद्दों पर कोई विचार नहीं किया गया। दीज इश्यूज वर नॉट कंटेम्पलेटेड। These issues were not contemplated. Contemplate करना यानी सोचना। उनकी बातचीत अब काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। They are said to be in advanced talks. They are said to be in advanced talks. In advanced talks यानी बातचीत आगे बढ़ना। जैसे शादी की बात, जो तुम नहीं कर सकते उसका उपदेश नहीं दो। Don't preach what you can't practice. Don't preach what you can't practice. जैसे आजकल के अधिकतर बाबा प्रवचन अच्छा देते हैं परंतु कार्य सारे उल्टे। प्रीच करना यानी उपदेश देना। प्रैक्टिस यानी एक्चुअल में काम करना। यहाँ प्रैक्टिस वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, इसलिए स्पेलिंग सी की जगह एस है। वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। They stand shoulder to shoulder. They stand shoulder to shoulder. Shoulder to shoulder यानी कंधे से कंधा मिलाकर। नेता को सबको साथ लेकर चलना होगा। The leader will have to take everyone along. The leader will have to take everyone along. To take everyone along का अर्थ होता है सबको साथ लेकर चलना, यानी अपनी बातों से सबको खुश करना। रमेश ने केवल मेरी प्रशंसा की। रमेश सिंगल्ड मी आउट फॉर प्रेज। रमेश सिंगल्ड मी आउट फॉर प्रेज। सिंगल आउट करना यानी कई लोगों में से किसी एक को चुनना। प्रेज करना यानी प्रशंसा या फिर तारीफ। जिम्मेदारी लो यदि ये आप पर डाली गई है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ़ इट इज़ थर्स्ट अपॉन यू। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ़ इट इज़ थर्स्ट अपॉन यू। थर्स्ट अपॉन यानी जो डाली गई है किसी पर। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। और बर्दाश्त करने वाला बनने की कोशिश करो जब बातें आपके हिसाब से नहीं होती हैं। ट्राई टू बी मोर टॉलरेंट व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे। ट्राई टू बी मोर टॉलरेंट व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे।
टॉलरेंट यानी बर्दाश्त करने वाला। थिंग्स डोंट गो योर वे यानी जब चीज़ें आपके मुताबिक ना हो। यदि एक बार तुमने कहा होता तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाती। इफ़ यू हैड सेड वंस माई हार्ट वुड हैव बीन सेटिस्फाइड। इफ़ यू हैड सेड वंस माई हार्ट वुड हैव बीन सेटिस्फाइड। ये एक कंडीशनल वाक्य था। इसमें हैड प्लस V3 और वुड हैव या फिर वुड हैव बीन प्लस V3 का यूज़ होता है। क्या तुम पक्की तरह कह सकते हो कि तुम किसी रेखा को नहीं जानते हो? कैन यू से कॉन्फिडेंटली दैट यू डू नॉट नो एनी रेखा? कैन यू से कॉन्फिडेंटली दैट यू डू नॉट नो एनी रेखा? से कॉन्फिडेंटली यानी पक्की तरह कहना। कौन जानता है हमारे क्या हाथ लग जाए? Who knows what we could lay our hands on? Who knows what we could lay our hands on? To lay one's hands on का अर्थ होता है किसी चीज़ का किसी को हाथ लग जाना। ले यहाँ V1 है। मुझसे किसी ने भी इस तरह की बातें नहीं की है। None has ever said such things to me. None has ever said such things to me. कमाल की बात है कि मैं आपके बारे में ही सोच रहा था और आप मिल गए। It's amazing that I was thinking about you and you have happened to meet me. It's amazing that I was thinking about you and you have happened to meet me. Amazing यानी कमाल की बात, happen to meet यानी मिल जाना। क्या फ़ायदा है ऐसे असूलों का जो सिर्फ कागज़ पर ही अच्छे लगते हैं? What is the use of such principles which look good only on paper? What is the use of such principles which look good only on paper? Principles यानी असूल या फिर सिद्धांत, on paper यानी कागज़ पर। घने बादल अब धीरे धीरे हट गए हैं। The dark clouds have now thinned out. The dark clouds have now thinned out. Thin out यानी छट जाना या धीरे धीरे हट जाना। That's all I could put together in this video. उम्मीद है आपने आज कुछ न कुछ अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए ज़रूर सीखा होगा। इसी तरह चैनल से मैक्सिमम नॉलेज गेन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करें। Until the next video is uploaded, take care. Bye friends.